Morning, January 17th, Jaipur. मना प्राथ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा गैससी तत्स्विनो। भगवान स्वयं भगवत भक्ति योग किस तरह से पालन करना है उस विषय में समझा रहे हैं। मय्यासक्त मना, भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। अभी आसक्ति हमारा दुनिया में है, धन में, जन में, स्त्री में, कुटुंब में, देश में, समाज में, ये सब विषय में हमारी आसक्ति है। ये आसक्ति भगवान में लगाना, उसका नाम है भगवत भक्ति योग। योग का अर्थ होता है जो कोई चीज से संपर्क अच्छी तरह से बनाना, उसका नाम योग। भगवान से हम लोग का संपर्क है नित्य काल। वेद में कहते हैं नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम। अनेक नित्य है, हम लोग जीव भी नित्य और भगवान भी नित्य। जीव भी चेतन, भगवान भी चेतन। भगवान मुर्दा नहीं है, निराकार नहीं है। जैसा हमारा आकार है, आपका आकार है, मैं चल फिर सकता हूं, भगवान भी ऐसा है, भगवान भी चल फिर सकता है। भगवान निष्कर्म नहीं है, भगवान का काम बहुत है। हम लोग, आप लोग थोड़ा सा बिजनेस करते हैं कि और कुछ करते हैं, कितना हमारा पास काम रहता है, हमारे फुर्सत नहीं मिलता है। अगर कहीं भगवत कथा हो तो हमको आने को फुर्सत नहीं होता है। और जो भगवान जो विश्व ब्रह्मांड को पालन कर रहे हैं, उनको कितना काम है थोड़ा समझ लीजिए, बहुत काम। हाँ, भगवान कहते हैं ये जो विश्व ब्रह्मांड है एकांशेन स्थितो जगत। हाँ, ये जो भौतिक जगत है एक अंश मात्र है, और जो चित जगत है उसका तो कुछ कहने का ही नहीं बात है। ये एकांश में समझ लीजिए अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जो सब प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि। जगदंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड जो आप लोग देख रहे हैं ये एक नमूना है। इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि लोक है। जो सब प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। ये भगवान का एकांश का परिचय है, और तृतीयांश चीज जगत है। तो भगवान का राज अनेक लंबा चौड़ा है, काम उनका बहुत है। इसलिए कहते हैं, वेद में कहते हैं नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एका बहुनाम विदधाति कामा। एक जो चेतन वस्तु है, नित्य वस्तु भगवान, वो अनेक जो नित्य चेतन है जीवात्मा, उनको सब भरण पोषण भगवान करते हैं। तो भगवान से हम लोग का नित्य संपर्क है, परंतु अभी हम लोग भूल गए भगवान, इसीलिए माया पकड़ती। श्री चैतन्य चैतामृत में कहते हैं कि अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तार गलाय बांधी।
जो तब से जीव भगवान को भूल गया है, उसका इतिहास मालूम नहीं है। परंतु बात यही है कि अनादिकाल से, अनादिकाल का अर्थ होता है जब सृष्टि होती है उसको आदि समय कहा जाता है। उससे भी पहले, ये सृष्टि का पहले भी जीव, जो बद्ध जीव है, जो दुनिया में फंसे हैं, वो सृष्टि का पहले से भी भगवान से विमुख, ततो विमुख चेतसा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, मैं तो आपको दास हूं और आपका श्रवण कीर्तन में मग्न चित्त। नैवद विजय पर दूरत्रयावैतरण्या तद्बीज गायन मग्न चित्त, तद्बीज गायना मृतमग्न चित्त। क्योंकि आपको जो नाम गान रूप लीला परिकर वैशिष्ट है, इस विषय कीर्तन करने में जो हमारा आनंद होता है, फिर हमारा कोई और फिकिर नहीं। बाकी हमारा एक फिकिर है, वो क्या है? सोचे ततो विमुख चेतस माया सुखार्थम भरमोद्भूत विमोरा। मैं ये मूर्ख लोग के लिए सोच रहा हूं, जो कि इधर 10, 20, 50 बरस, 100 बरस ज्यादा से ज्यादा रहेगा, बाकी माया सुख, तात्कालिक सुख के लिए अनेक वस्त है, इसीलिए समय नष्ट कर रहा है। यही मूर्ख के लिए मैं सोच रहा हूं, नहीं तो हमारा लिए कोई सोचने का बात नहीं है। मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा और आपका नाम गान कीर्तन करके आनंद में। ये वैष्णव विचार है। वैष्णव भगवान का आश्रय में है, भगवान उनको रक्षा कर रहे हैं। कौन तेरा प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान भक्त को, भगवान सभी को पालन करते हैं, विशेष करके भक्त को। जेतु भजन्ति मां प्रीत्या तेषु ते मयि समोहं सर्वभूतेषु। भगवान सबके पालक है, पशु पक्षी कीट पतंग जानवर सभी का पालक है, परंतु विशेष करके उनको जो भक्त है, जे मांग भजन्ति प्रीत्या, प्रीति से, प्रेम से, जो भगवत भजन में है, उनके लिए भगवान का विशेष ख्याल है। ये शास्त्र सिद्धांत। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं, मय्यासक्त मना प्राप्त। जिसकी आसक्ति भगवान के ऊपर हुई है, उसका जीवन सफल। और नहीं तो माया के आसक्ति में वो फंसे हुए हैं और जन्म जन्मांतर अनेक शरीर पलटते कभी स्वर्गलोक में, कभी नरक लोक में, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी और कुछ, कभी जानवर, इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। इसको बंद करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, भगवत भक्ति योग। वो भगवत भक्ति योग क्या चीज है? भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए और कुछ। मय्यासक्त मना प्रार्थ जोगम जुन्यन मदास। और वो योग साधन करने के लिए भगवान का आश्रय ग्रहण करने होगा, या तो भगवान का जो भक्त है उनका आश्रय ग्रहण करना। आपसे आप नहीं होगी। इसलिए हमारा वैष्णव पद्धति है, आदो गुद्धाश्रम, आदो पहले सदगुरु का आश्रय ग्रहण करने। भगवान खुद भी कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदेक्षन्ति तत्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन।
वेद में भी कहते हैं तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छेत, कि वो विज्ञान को समझने के लिए कि भगवत भक्ति जो ये बहुत भारी विज्ञान है, ऐसा मनमाफिक नहीं, ये विज्ञान ज्ञानम सविज्ञानम, ये सब आगे भगवान बताएंगे। जैसे विज्ञान साइंटिफिक, आजकल विज्ञान का बहुत आदर है, होना भी चाहिए। इसी प्रकार भगवत भक्ति भी एक विज्ञान है। जैसे जैसे नियम है उस प्रकार हम लोग अगर पालन करेंगे तो भगवान को मिलना कोई मुश्किल नहीं है। जब इसीलिए भगवान खुद सिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान में आसक्ति बढ़ सकेगी और किस तरह से भगवान को ठीक ठीक हम लोग प्राप्त करेंगे, वो सब भगवान खुद समझा रहे हैं। नहीं तो हमारी बुद्धि से भगवान को समझना बिल्कुल संभव है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय, हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है बहुत सीमित है और भगवान असीम, सीमित ज्ञान से भगवान को समझना संभव है। जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग सीमित ज्ञान से ये भौतिक विज्ञान को भी ठीक ठीक समझ नहीं पाते, तो भगवान को क्या समझे। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवाना। बड़े बड़े मुनिपुंग, साधारण मुनि नहीं, श्रेष्ठ मुनि, वो अगर पंथास्त कोटि शतवर्ष संप्रगम वायु रथा, वायु का रथ से, एरोप्लेन, ये मन का रथ से अनंत कोटि वर्ष बरस अगर आगे जा रहा है तो भगवान कहाँ है उसको नहीं मिल सकेगा। ऐसे शास्त्र में बहुत जगह दृष्टांत है। भगवान हमारा साथ साथ नहीं है और नहीं तो भगवान बहुत दूर में है। जिसको भगवान भगवत प्रेम है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, जिसका प्रेम अंजन से आंख में वो बिछड़ा हुआ, वो व्यक्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, भक्ति आंख से वो भगवान को सब समय देखता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकन, संत जो है सब समय भगवान का ही दर्शन करता है। और दूसरे जो है पंथास्त कोटि शतवर्ष संप्रगम, हजारों वर्ष अगर चिंतन करते रहे तो तब भी भगवान अविचिंत तत्व रहेगा। इसलिए भगवान को समझने के लिए भक्ति योग और भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। मय्यासक्त मना प्रार्थ योगम झुंझन मदाश्रय, वो योग साधन करने के लिए भगवान को खुद आश्रय करना चाहिए, नहीं तो भगवान का जो प्रिय भक्त है उनको आश्रय करना चाहिए। मद आश्रय का मत का अर्थ होता है भगवान संग, नहीं तो भगवान का प्रिय भक्त। साक्षाधरितेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भावतैव सद्भी, इसलिए भगवान का भक्त का विषय शास्त्र में कहते हैं कि साक्षात भगवान ही है। परंतु मायावादी लोग जैसे कहते हैं मैं भगवान हो गया, भगवत भक्त ऐसे कभी नहीं कहेंगे। भगवत भक्त जानते हैं कि मैं भगवान का नित्य दास है, किंतु प्रभु जब प्रिय एवं, ये भगवान का जो दास है, इसलिए गुरु को शास्त्र अनुसार कहते हैं दास भगवान। भगवान खुद है प्रभु भगवान, और भगवान के जो भक्त है जो कि भगवान का तरफ से गुरु का काम करते हैं उसको दास भगवान का, यानी वो भगवान का दास है, तभी उनको भगवान का ऐसी सम्मान देना उचित है। ये शास्त्र का नियम। तो मय्यासक्त मना प्रार्थ योगम झुंझन मदाश्रय असंसन समग्रंग, यदि भगवान का आश्रय में या तो भगवान का भक्त का आश्रय में भक्ति योग हम लोग साधन करेंगे
तो असंशय, फिर और कोई संशय नहीं रहेगा। जब भगवान किस प्रकार है, भगवान कहाँ है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान किस तरह से दुनिया में आते हैं, सब बात असंशय और समग्रम। समग्रम मतलब संपूर्ण। भगवान असीम है, भगवान को संपूर्ण भगवान ही नहीं जानते, परंतु जहां तक संभव है भगवत ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान, यदि भगवान का आश्रय में भक्ति योग हम लोग साधन करेंगे, ये भगवान का भक्त का आश्रय में भक्ति योग साधन करेंगे, तो असंशय कोई संदेह नहीं है। अभी कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये सब जितने हैं तो इसमें संशय रहता है। कभी कभी ये लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं है, कोई भी ऐसी कहते हैं भगवान है ही नहीं। ये शास्त्र सब जितने बताए हैं, इधर उधर का बात बताए आदमी को भड़काने के लिए, ये सब कहते हैं। आजकल विशेष करके हमारा देश में बड़े बड़े नेता लोग ऐसी करते हैं, ये भारतवर्ष भगवान भगवान करके ये जानने में गया, इसको भगवान रोग, इसको छड़ाने पड़ेगा। ये हमारा बड़े बड़े लीडर का विचार है। ये सब भूल विचार है। भगवत संपर्क नहीं होने से शास्त्र में कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति जप तप क्रिया अप्राणस्य ही देह समन्नन लोकरंज। भगवत भक्ति हीन होकर के बड़ी जाति और भगवत भक्ति हीनस्य जाति योग और धर्म कर्म जो कुछ है, ये सब क्या है, लोकरंजनम, इसमें विशेष कुछ लाभ नहीं है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति जप तप क्रिया अप्राणस्य ही देहस्य। वो किस तरह से है, जैसे मुर्दा है, उसको अगर सजाया जाए, उसमें वो जो आदमी मर गया है उसको अपना भाई बिरादरी वो लोग थोड़ा आनंद ले सकता है, देखो जी हमारा पिताजी मर गया, कितना सजा के ले जा रहा है, भाई उसको सजाने से लाभ क्या हो। अप्राण सही देह स मंडन लोकरंजन, ये लोकरंजन है, इसमें कुछ लाभ नहीं। भगवत भक्ति विहीन वो जीवन उसका असफल। मनुष्य जीवन इसलिए मिल रहा है, हमको मिला है, इसलिए जब भगवान से संपर्क बना करके जीवन सफल करते। बाकी ये काम जो नहीं करता है उसके लिए भगवान बताते हैं कि नमांग दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रपदंते नराधम, वो नराधम। मनुष्य जीवन उनको मिला परंतु भगवत भजन नहीं किया, भगवान से संपर्क नहीं बनाया, भगवान क्या चीज है समझा नहीं, तो वो नराधम। ये जो मनुष्य मिला, मनुष्य शरीर मिला, बाकी वो अधम, पशु से भी नीच, इस प्रकार भगवान कहते हैं। ये शास्त्र का विचार। इसलिए भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ानी चाहिए और उसके लिए भक्ति जो भी एकमात्र कार्यक्रम है। भक्त्यामाम अभिजाना, और दूसरे तौर से और किसी प्रकार से भगवान को कोई नहीं समझ पाए। भगवान खुद भगवान कहते हैं भक्त्यामाम अभिजाना, भक्ति द्वारा ही हमको समझ पाए। भगवान कभी नहीं बताया कि ज्ञान से भगवान को समझ पाए, ये योग से भगवान को समझ पाए, कर्म से भगवान को समझ नहीं। खास करके कहते हैं भक्त्यामाम अभिजान जावान जस्यामि तत्व, भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है, दुनिया क्या चीज है, तस्मिन् विज्ञाते सर्वम। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए साधु का संग करना चाहिए। साधु कौन है? साधु जो भगवत भजन करता है उसका नाम है साधु। उपीते सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्त। साधु और कोई नहीं है, भगवत भजन नहीं करता है वो साधु नहीं है। क्योंकि भगवत भजन नहीं जो करता है उसको कहता है कि आसुरी भाव मास, उसको असुर कहा जाए। दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक असुर है और एक देवता।
विष्णु भक्त भवे देव, जो भगवान का भक्त है, विष्णु तत्व, कृष्ण राम विष्णु भगवान, ये सब विष्णु भक्त भवे दैव आसुर तद विपरीत। और असुर कौन है? जो भगवत भक्त है। बड़े बड़े आप लोग जानते हैं असुर, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ये सब बड़े विद्वान थे, बड़े सुने थे। और कोई शिव जी का भक्त है, कोई ब्रह्मा जी का भक्त है, बड़े बड़े भक्त है। बाकी शास्त्र इनको असुर बताया। क्यों? ये भगवत भक्ति से विरोध। जैसे रावण का अनेक गुण था, बाकी राम को नहीं मानता, इसलिए उसको राक्षस कहा जाता है, असुर कहा जाता है। आज तक भी आप लोग रामलीला सब करते हैं, आप लोग जानते हैं कि रावण को कितना अपमान किया जाता है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। जो जिसको भगवत भक्ति है नहीं, उसका कोई गुण का आदर नहीं। हराव भक्त सकुतो महद गुना, भगवत भक्ति जिसका पास है नहीं, उसका कोई महद गुण हो ही नहीं सकता, और उसको कोई महद गुण का आदर भी नहीं है शास्त्र में। ये सब विचार। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मैया सक्त मना प्रार्थ योगम झुंझन मदाश्रय असंशय। संदेह, कुछ संदेह नहीं रखा, संपूर्ण से भगवान कृष्ण से भगवान स्वयं, ये शास्त्र का सिद्धांत है। इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ईश्वर परमा कृष्ण, परमेश्वर जिसको कहा जाता है कौन है? वो भगवान स्वयं कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो निराकार नहीं, विग्रह। भगवान हूं सच्चिदानंद विग्रह। ये जो हम लोग का विग्रह है, आपका शरीर, हमारा शरीर जो अभी है, ये भौतिक शरीर है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं, ये जानते हैं। जो भगवत भक्त नहीं है वो समझता नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं अवजानंती मान मूढ़ा मानुषी तनुवासी। क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य का रूप से हमारे सामने आते हैं, तो जो मूढ़ा होते हैं, गधा, वो भगवान को मनुष्य ही समझता है। जो अजी ये तो मनुष्य, कृष्ण राम ये तो मनुष्य नहीं। भगवान आते हैं हमको कृपा करने के लिए, मनुष्य कैसे शरीर लेकर। बाकी भगवान जैसा हमारा भौतिक शरीर है, भगवान का शरीर ऐसे नहीं। जन्म मृत्यु का अधीन नहीं है भगवान, सच्चिदानंद विग्रह। सत का अर्थ होता है नित्य काल, चित आनंदमय, ज्ञानमय, सचित आनंद, ये भगवान का विग्रह है। इसलिए भगवान जब प्रकट होते हैं, उनका सब लीला आनंदमय। वेदांत सूत्र में कहते हैं आनंदमय अभ्यासात, भगवान अभ्यास से, स्वाभाविक तौर से आनंदमय। विशेष करके भगवान श्री कृष्ण रूप ये आनंदमय। तो मनुष्य जीवन का यही उचित है, इसलिए भगवान खुद आते हैं सिखाने के लिए, आकर्षण करने के लिए। वृंदावन लीला आकर्षण करने के लिए हमारे सामने लीला दिखाते हैं, जिसको अच्छी तरह से समझना और भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। किस तरह से आसक्ति बढ़ती है उसको भी प्रक्रिया गोस्वामी लोग बताए कि आदौ श्रद्धा, ये श्रद्धा भगवत कथा सुनने के लिए, श्रद्धा भगवत भक्त से मिलना जुलना, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, साधु संग करने से। साधु संग का अर्थ होता है जो भगवत भजन करने वाला है। देखिए ये अमेरिकन यूरोपियन लोग ये भगवत भजन कर रहे हैं, और कहीं भी जाता है सारा दुनिया में, इनको व्यवहार देख करके सब आदमी से आकर्षित होता है, और आस्ते आस्ते वो सब भगवत भक्ति में सब लगते हैं। ये चालू है, ये जो श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये चालू है सब जगह में। अभी इधर से जाकर मैं अफ्रीका में जाऊंगा, अफ्रीका में उधर अफ्रीकन लोग भी बहुत वैष्णव हुआ है। ये सब आप लोग सुन के सुखी हो गए। सब जगह में हरि कीर्तन का प्रचार हो रहा है। और आप लोग भी, आपका तो हरी है चीज,
आप लोग को तो और आनंद होना चाहिए। जो आपका कृष्णा, ये कृष्णा सब जगह में जा करके ये मूर्ति जो है, ये एक ऐसी मूर्ति हम लोग अभी अफ्रीका में भेज दिया, नायरोबी में हमारा मंदिर हो रहा है, और ये मूर्ति न्यूयॉर्क में जाए। उधर अभी मूर्ति है, छोटी सी है, अब ये बड़ी मूर्ति उधर प्रतिष्ठित किया जाएगा। उधर हम लोग का बहुत भारी मंदिर है, 200 भक्त सब समय उधर नित्य काल रहते हैं। इसी प्रकार पूजा पाठ कीर्तन सब लगे हुए हैं। उसका नमूना आप लोग सब देख रहे हैं। तो यही भगवत भक्ति दुनिया में प्रचार करनी चाहिए, तभी आदमी को सुख होगा। जब आदमी समझे भगवान कृष्ण भोक्तारम जगदवसान सर्वलोक महेश्वरम श्रीदान सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांतिमिच्छति, जब आदमी सब यही समझ जाएंगे एकमात्र भोक्ता कृष्णा और सब भगवान के भृत्य है, इस प्रकार जब समझ जाएंगे तब ये शांति उसको मिल सकेगी। अभी तो 10 बज गया, आप लोग को ज्यादा देर होगा, फिर कल बोलेंगे आपको, शाम को भी बोलेंगे भागवत।